17 दिन 41 जिंदगियों को किस तरह से निगलने की कोशिश कर रही थी वो सभी के सामने पूरे देश ने देखा, लेकिन फिर जिंदगी उनसे 2 कदम आगे बढ़ रही थी और आखिरकार शिवानी कल वो दिन आ गया जब देश ने देखा कि किस तरह से देवदूत बनकर पहुंचे रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन जिंदगी के जरिए आखिरकार 41 जिंदगियों को जिंदगी दी। जी बिल्कुल, और ऑपरेशन जिंदगी यहां पर सफल होता हुआ, कामयाब होता हुआ कल दिखा। जिस तस्वीर का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो तस्वीर सामने आ गई। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू एक दिन पहले कर लिया गया, जिन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में लाया गया। शुभ मंगल घड़ी की वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, जहां ऋषिकेश के एम्स में फिलहाल अभी सभी मजदूर जो हैं वो सुरक्षित हैं और डॉक्टर्स की विशेष निगरानी में हैं और सभी श्रमिक डॉक्टरों की निगरानी लगातार कर रहे हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड से चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स लाया गया था। और देखिए 41 मजदूर पिछले 17 दिन से सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, यानी कि करीब 400 घंटे से भी ज्यादा का वक्त वो मौत के मुंह में थे, लेकिन जवानों की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासन, अधिकारी सबकी मुस्तैदी के चलते आखिरकार 18वें दिन उनका रेस्क्यू कर लिया गया और उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और ये वही तस्वीर थी जिसका देश इंतजार कर रहा था। दुआओं के हाथ इन मजदूरों के लिए लगातार उठ रहे थे। 17 दिन से ये जद्दोजहद कर रहे थे, जिंदगी की जंग उस टनल के अंदर लड़ रहे थे, लेकिन इनकी एकता और दृढ़ता की भी यहाँ पर दाद देनी होगी। एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा रहता है और वो ताकि हम उनको फॉलो भी करेंगे। हम जो फूड दिया जा रहा है उसमें कुछ प्रिकॉशंस वगैरह आप लोग ले रहे हैं या बेसिक डाइट वगैरह जो नॉर्मल है वो दे रहे हैं? अब तो उनको बेसिक नॉर्मल डाइट, नॉट वेरी हेवी डाइट, पर मतलब जैसे नॉर्मल कैलोरीज, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं वो हम उन्हें दे रहे हैं। विद लॉट ऑफ हाइड्रेशन के लिए भी फ्लूइड भी काफ़ी दे रहे हैं। मजदूरों की मेंटल कंडीशन इस समय कैसी है? मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव। और 1-2 लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा उस पीरियड में भी। तो मेंटल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहे हैं इतना टाइम। तो वो उसके लिए हम उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बाद में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको साइकोलॉजिकली विल सपोर्ट। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए जब बड़ी बड़ी मशीनें काम न आई तब सामने आए सबसे पुरानी तकनीक। जी हाँ, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उस तकनीक के बारे में भी आपको बताते हैं। ये तकनीक थी रैट माइनिंग की। क्या होती है ये आपको बताएंगे। और सुरंग में चट्टान का सीना चीरने में महारत हासिल कर चुके इन रैट माइनर्स की जब एंट्री हुई तब जाकर 41 श्रमिकों को बचाने में सफलता मिली। उत्तरकाशी में हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स की भूमिका किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी। चट्टानों का सीना चीरकर हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में वरदान बनी रेड होल माइनिंग। रेड माइनर्स योद्धाओं की मेहनत से बची जिंदगियां। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने चट्टान का सीना चीरकर बचाई 41 जिंदगियां। इन्हीं जांबाजों के दम पर आज देश के 41 श्रमवीरों को जिंदगी दोबारा मिली है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने में जब एक से बढ़कर एक विदेशी मशीनों ने दम तोड़ा तो भारत की प्राचीन पद्धति का सहारा लिया गया और उसके लिए सामने आए रैट माइनर्स। मैं आपको उन हीरोज की शक्ल दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने रैट माइनिंग की है। ये हैं असली हीरोज जो अंदर गए हैं, जिन्होंने मैनुअल खुदाई करी है और उस 10 से 12 मीटर के पूरे रास्ते को कवर किया है। रैट माइनर्स टीम का एक ही लक्ष्य रहा, वो ये कि 17 दिन से फंसे श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालना। और इस जटिल काम को रैट माइनर्स की टीम ने 23 घंटों तक अपने हाथों से खुदाई करके उसे बखूबी से अंजाम दिया। और जब सुरंग में इस टीम ने आखिरी पत्थर हटाया तब वहां फंसे श्रमिकों के चेहरे पर खुशी छा गई। हमने उनको देखा और उन्होंने हमको देखा तो एक तरीके से ये मानिए कि जैसे एक प्यासा होता है ना सर, जब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है,
सर वो उनके लिए था और वो हमारे लिए था। रेट माइनर्स के प्रयासों की बदौलत आज देश गर्व महसूस कर रहा है। 41 परिवारों में जश्न का माहौल है। इन रेट माइनर्स की मेहनत को देख उत्तराखंड सरकार ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया। जो अंदर जाके जिन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है, उन सभी को भी राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए की धनराशि देंगे। ये रेट माइनर्स दिल्ली समेत कई राज्यों में वाटर पाइपलाइन बिछाने के समय अपनी टनलिंग क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी में इनके काम करने का तरीका रेट होल माइनिंग से अलग था। इस काम के लिए केवल वही लोग बुलाए गए थे जो टनलिंग में माहिर हैं। आखिर रेट होल माइनिंग प्रक्रिया क्या होती है, उसे जानना बेहद जरूरी है। रेट होल माइनिंग प्रक्रिया में करीब 3 से 4 फीट गहरी और बेहद छोटी सुरंग खोदी जाती है। इसमें काम करने वाले श्रमिक सुरंग के अंदर छोटे दायरे में माइनिंग को अंजाम देते हैं। अक्सर ऐसी माइनिंग कोयला खदान में छोटी जगहों में की जाती है। रेट होल माइनिंग प्रक्रिया में काम करने का तरीका चूहे के बिल खोदने जैसा होता है। उसमें अंदर घुस के लेट के जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम इस चीज़ को बोलेंगे चूहा बोर तो टेक्निक बोलते हैं, जिसमें चूहा जिस तरीके से मिट्टी पीछे फेंकता है फिर आगे बढ़ता है, उसी हिसाब से सर हम काम करते हैं। आगे से मिट्टी काटते, पीछे मिट्टी फेंकते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं सर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में खुदाई करने के दौरान रेट माइनर्स की टीम के 6 सदस्य एक बार में काम में जुटे थे। इसमें 2 लोग सुरंग के अंदर खुदाई करते थे और बाकी लोग रस्सी के सहारे मिट्टी को बाहर निकालते थे। यानी रेट माइनिंग प्रक्रिया में एक आदमी खुदाई करता है, दूसरा मलबा इकट्ठा करता है और तीसरा उसे बाहर निकालने के लिए ट्रॉली पर रखता है। एक बार बच्चों ने मना भी किया था, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ ने भी बोला कि हुआ उतने फंसे पड़े हैं, तुम जाके क्या करोगे। तो मैंने उनसे कहा, पापा से भी कहा, मैं निकाल सकता हूँ उन्हें अगर आप इजाजत दें। जब सर दिमाग और दिल बिल्कुल बाहर था कि नाकाम होना ही नहीं देना है, हर हालत में पार करना है। बस एक जज्बा ऐसा था कि बस पहुंचने ही वाले हैं। वेल्डर लेके गए हम अंदर जी, फिर उन्होंने उसको सरिया को काटा, फिर हमने आगे पाइप सरकाया। इन रेट माइनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड गजब है और ये बात साबित भी हो गई है, क्योंकि इन रेट माइनर्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन 41 मजदूरों की जिंदगी बचाई है। सत्रह दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पूरे देश में खुशी की लहर देखने को मिली और 17 दिनों से टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इतने दिनों से जिस खबर को देखने के लिए पूरा देश बेकरार था, आखिरकार एक दिन पहले यानी मंगलवार को शुभ मंगल घड़ी आ ही गई और पूरा देश उन तस्वीरों को उनका गवाह बना, क्योंकि सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन कड़ी मेहनत के बाद कामयाब हो गया और सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और प्रशासन की टीम ने उनका भव्य स्वागत भी किया। और जैसे जैसे रेस्क्यू टीम को सफलता मिलती गई, बाहर मजदूरों का परिवार जश्न मनाने लगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह भी रही कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात की जानकारी प्रशासन से लेते रहे, उनकी भी पैनी नजर थी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू में जुटे सेना के जवानों के साथ भी मिलते हुए नजर आ रहे थे और सेना के जवानों से मिलकर सीएम धामी ने उनकी सराहना की। ऑपरेशन को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए सभी का धन्यवाद यहां पर तहे दिल से किया गया। और चिन्याली सौण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी 41 मजदूरों को स्पेशल वार्ड में रखा गया है, जहां पर उनकी प्राथमिक जांच की गई, क्योंकि 17 दिनों से एक टनल में फंसे रहना अपने आप में शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाला था। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में भी श्रमिकों के परिवार ने जश्न मनाया और अब वो अपनों के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, उधर हेलीकॉप्टर से सभी मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाया जा चुका है, जहां पर डॉक्टर्स की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है।